कॉमरेड ए.के. राय की 89वीं जयंती मनाई गई। राजनीति के संत कहे जाने वाले कॉमरेड ए.के. राय की 89वीं जयंती बलियापुर प्रखंड स्थित बीबीएम कॉलेज के आनंद महतो सभागार में मनाया गया। वक्ताओं ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि कोयलांचल के मजदूरों के नेता शोषित पीड़ित की आवाज बने। कॉमरेड ए.के. राय त्याग तपस्या का उदाहरण है। कॉमरेड ए.के. राय कार्यक्रम में नृत्य नाटक करके ए.के. राय की झलकियां दिखाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक आनंद महतो, जगदीश रवानी, जीप सदस्य क्षेत्र संख्या 24 की श्वेता कुमारी, जीप सदस्य क्षेत्र संख्या 25 के उषा महतो, बलियापुर प्रखंड पिंकी देवी, बलियापुर उप प्रमुख आशा देवी के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज ए.के. राय जी का श्रद्धांजलि मनाया जा रहा है। ऐसे महापुरुष जो अपने पद को इस्तीफा देते हुए जनता की सेवा में आए और पूरा बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन पूरा जिंदगी धनबाद में ही गुजार दिए जनता के सेवा में। और जो जनता के हक के लिए, जनता के सेवा के लिए, किसानों के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़े। और इस तरह का महान पुरुषों को मैं साथ साथ नमन करती हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कॉमरेड ए.के. राय की जयंती है। मैं उनको नमन करती हूँ तहे दिल से। उनके विचार और सिद्धांत का शायद इस युग में किसी का जन्म होगा। उनके जो सिद्धांत और विचार थे, हम लोग बस उनकी जयंती मना रहे हैं। उनके आदर्श को भी हम लोग को अपने जीवन में ढालना चाहिए। उनके जैसा विचार और समाज से भी शायद ही कोई मिलेगा। हमें अपने जीवन में उनके आदर्श को जरूर मानना चाहिए और हमें समाज में उनके अनुसार काम करना चाहिए, ताकि शोषित पीड़ित वंचित सभी को रास्ता मिल सके और अपने हक और अधिकार के लिए भी आगे बढ़ सके। आज 79वां जयंती मनाया जा रहा है कॉमरेड ए.के. राय का। उनका जन्म 15 जून 1935 को हुआ था। और इनका जो इनका कार्यशैली है, जो हमारे बलियापुर क्षेत्र से ही इन्होंने अपने राजनीतिक का शुरुआत किया था। और शुरुआती दौर पर जो आज देखा जा रहा है, एक सादगी का परिचय दिया है। आज शोषित पीड़ित जितने भी व्यक्तियों के लिए एक आवाज़ उठाए थे, बाहर के होते हुए भी उन्होंने अपना कुछ नहीं देखा, जो यहाँ के जनता के लिए देखा है, जो भी दिया है, अपना जीवन पूरा निछावर कर दिया है, पूरा झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ के जनताओं के लिए, इनके जनताओं को सोच के लिए, यहाँ के इनके विचारों पर हम लोग को चलना चाहिए। इनके सिद्धांतों पर हम लोग चल रहे हैं और हम इसी सिद्धांतों को मानते हुए मैं अपने को करती हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 19वां जयंती मनाई जा रही है। ए.के. राय के संबंध में कहना उतना आसान नहीं है और 1-2 मिनट में संभव भी नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि ए.के. राय ने जनमत के अनुसार, जनमत के जरूरतमंद राजनीति को खड़ा किया सर जमीन पर। विशेष करके बहुत झारखंड का रिसर्च करने के बाद वे निष्कर्ष में आए कि यहाँ तीनों संघर्ष करना पड़ेगा: वर्ग संघर्ष, वर्ण संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष। कहना तीनों रूप से यहाँ का लोगों का शोषण होता है। जो लोग यहाँ काम करते हैं उनका शोषण, इसलिए उन्होंने ये तीनों जो शोषण का ये है, उसके विरोध में उन्होंने आम जनता को खड़ा करने का प्रयास किया और किया। उन्होंने
अपना जीवन का जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक मजदूरों के बीच, किसानों के बीच और ये धनबाद में ही अपना राजनीति को रहा और रिसर्च करती रहा। तो अंत में यही कहूँगा कि उनका जो रिसर्च ये जनता के अनुकूल है। आज जनता को उनके अनुपस्थिति में उस विचार को जमीन पर उतारना है। यही एक संदेश है कि राय की जयंती के अवसर पर हम लोगों को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको जोहार और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा जोहार है। आज कॉमरेड ए.के. राय की 89वां जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। कॉमरेड ए.के. राय के अगर जीवन वृत्तांत के बारे में जाने तो शायद उनकी सोच जो आज की सोच में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कोयलांचल की धरती में इंजीनियर का पद को इस्तीफा देकर मजदूरों की सेवा में लगा दी है। उन्होंने जो जितने दिनों में सांसद विधायक रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपने पेंशन को अपनी सेवा के लिए यूज नहीं किया। उनका जो पेंशन था वो राष्ट्रीय कोष में ही जमा रहा। यहाँ तक कि जब भी वो धनबाद से दिल्ली जाते थे, वो एक सिंपल से टिकट में जाते थे। उन्होंने कभी भी अपने विधायक होने का कोटा अपने में यूज नहीं किया। ऐसे सांसद विधायक को सच सच मेरा नमन है। और आज के समाज में अगर सुधार लाना है तो ऐसे ही विधायक और सांसद की जरूरत है, जो एक समाज को नई दिशा, नई गति दे सके। उन्हें पुनः सच सच नमन है मेरी तरफ से। और बड़ी सौभाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नेता अभी भारत में नहीं है कि जीवन में कभी सरकारी पेंशन भी नहीं लिए, न सरकारी सुविधा लिए और न जीवन में कोई पंखा का हवा भी नहीं लेते थे। और ख़ास करके इसका जीवनी यही है कि सिंदरी में ये कार्य कर रहे थे, इंजीनियर की पोस्ट में, अच्छा पोस्ट में थे। और धनबाद एक ऐसा जगह था कि यहाँ बहुत शोषण हो रहा था मजदूर किसान का, शिक्षा में भी कमी था। तो इसने एक संगठन बनाया, विनोद बिहारी महतो थे, शिबू सोरेन थे, सभी लोग साथ मिल करके और राय साहब मिल करके एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद धनबाद की धरती को जगाया है और सारी समस्याओं को जो है कि यहाँ का लोगों को चलने के लिए, बोलने के लिए सिखाएं और झारखंड राज्य को भी अलग किया। इसमें झारखंड राज्य अलग करने का इसका यही मकसद था कि अगर यदि झारखंड राज्य अलग हो जाएगा तभी जो है कि हम लोग का झारखंड में विकास हो सकता है। और की राजनीति और वर्तमान राजनीति में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है? बहुत अंतर है। वो निस्वार्थ राजनीति करते थे और खास करके झारखंड हित में काम करते थे। और राय साहब का जो मानसिकता था कि वो लाल झंडा को कभी नहीं बढ़ाया। वो चाह रहे थे कि यहाँ का लोगों को, यहाँ का लोग नेता बने, यहाँ का लोग मंत्री बने, तभी जो है कि झारखंड का विकास हो सकता है। न तो राय साहब चाहते तो ये लाल झंडा को बहुत आगे ले जा सकते थे, लेकिन वो अपना जीवन काल में कभी नहीं सोचा कि हम जो है कि लाल झंडा को आगे बढ़ाएंगे। उसका यही सोच था कि झारखंड कैसे विकास होगा, झारखंड का कैसे उन्नति होगा। इसलिए वो जो है कि यहाँ का लोगों जैसे विनोद बिहारी महतो हमारे थे, भीष्म पिता वहाँ का रूप से, आज शिबू सोरेन है वर्तमान, इन लोगों को आगे बढ़ाए कि यहाँ का धरती पुत्र होगा तभी यहाँ का विकास होगा और यहाँ का जो हक अधिकार है तभी मिल सकता है। लेकिन अभी वर्तमान का जो स्थिति है वो सबको देखने मिल रहा है कि आज 23 साल झारखंड हो गया, जो है कि अभी जो है कि झारखंड का नीति नियम नहीं बना है। तो ये हम लोग का जनता का भी कहीं ना कहीं कसूर है और जो हमारे नेता है अगुआ उनका भी कहीं ना कहीं कसूर है। आज हम लोग जो भी मार्केट में आते हैं या राजनीति करते हैं वो अलग अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं। तो पार्टी बनाने से क्या होगा, हमारा ही लोग जो है कि कोई लाल झंडा में है, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा में है और कोई पार्टी में है, सब हमारा ही लोग जो है कि अलग अलग हम लोग तो फिर बिछड़ जाएंगे। तो फिर हम लोग कैसे, हम लोग एक जब तक एक संगठन में न आएंगे, जब पूरी बहुमत में न आएंगे तो फिर झारखंड का जो है कि नीति नियम नहीं बन सकता है।